हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, इसके फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है हमारे बुक्स में। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम वही सीखेंगे कि किस तरह से हम एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स चलिए, सबसे पहले क्या कर देना आपने, सॉल्यूशन में आपने ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद देखें, इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलिए, बाय फैक्टराइजेशन देखें बहुत ही सिंपल है। बाय फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन किसकी करनी है हमें, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है उसको कहते हैं हम मिडल टर्म को स्प्लिट करना, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यानी ये जो टर्म टर्म है, इसको स्प्लिट करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें इसके फैक्टर्स जो होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो इसको स्प्लिट करने का क्या तरीका है, देखें। इसको स्प्लिट करने की एक कंडीशन होती है हमारे पास। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हमारी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये सीखना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन से पहले हमें ये सीखना है कि यहाँ पे जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मिडल टर्म है, इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है। तो हमारे पास है वो माइनस 2x, मिडल टर्म जो है वो माइनस 2x है। तो हमें सबसे पहले सीखना है कि इस मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है। उसके लिए आपको एक कंडीशन सबसे पहले नोट कर लेनी है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। यानी फर्स्ट टर्म यानी दैट इज एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो कि 8 है, ये बन जाता है माइनस 8x स्क्वायर। ये आपने यहाँ पे रफ पे नोट कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस 8x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर्स लाने हैं जिनका प्रोडक्ट यही सेम आए, माइनस 8x स्क्वायर। दो प्रोडक्ट आपने खुद से एज्यूम करने हैं। देखिए, अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4x को जब हम माइनस 4x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लें, ये खुद से हमने एज्यूम किए ये दो फैक्टर्स। 4 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम माइनस 8x स्क्वायर, जो कि हमारी फर्स्ट गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, माइनस 8x स्क्वायर। और इसको जब हम बाइनरी ऑपरेट करेंगे, -4x प्लस 2x, इट विल बिकम -2x, जो कि हमारी मिडिल टर्म है। यानी मिडिल टर्म को हमने ऐसे स्प्लिट किया कि इसके जो दो फैक्टर्स इस मिडिल टर्म से आए, उन्हीं दो फैक्टर्स का जब हमने प्रोडक्ट देखा वो -8x स्क्वायर आया, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो हमने स्प्लिटिंग जो है वो सही करी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस -2x को यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो गई इन दो टर्म्स में। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्रोसीड कैसे करना है। देखिए, जो कि हम फैक्टराइजेशन इसकी कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिखनी है, -2x की जगह हमने ये दो टर्म्स लिखनी है, क्योंकि अब हमारी जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गई है, -4x प्लस 2x। और लास्ट टर्म इज एज इट इज, जैसे है वैसे ही लिख देनी है। उसके बाद फर्दर थोड़ा सा और प्रोसीड करें। देखें, दो दो टर्म्स को अलग अलग कर दें। ये जो दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में एक चीज कॉमन है जो कि x है। अगर हम इसका एक x बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर बच जाता है इसमें एक x, और इस 4x में बच जाता है हमारे पास -4। ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये आपने 8th क्लास में सिंपल इक्वेशंस जब पढ़ रहे थे तब आपने सीखी भी होगी। अगर नहीं भी सीखी है तो आप यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हमने एक x बाहर ले लिया तो अंदर बच गया हमारा एक x। तो 4x से जब हम एक x बाहर ले लिया तो अंदर बच गया -4। तो इसी तरह अब इन दोनों टर्म को कंसीडर कर लो। इन दोनों टर्म्स में भी एक चीज कॉमन है जो कि है 2। देखिए, फर्स्ट टर्म में तो कैटेगोरिकली हमें दिख रही है 2, बट 8 में 2 नहीं दिख रही है, बट 8 में 2 होती है, क्योंकि 8 के हमेशा फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। तो एक 2 जब हम यहाँ से ले लेंगे बाहर, 2 अंदर बच जाएगा हमारा x, और यहाँ पे जब 2 बाहर ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा हमारा 4। तो ये देख लें आप,
x-4 यहाँ पर भी हमारी एक जो हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी चेक हो जाता है कि हमने स्प्लिटिंग जो है वो सही करी है या कहीं पे गलत हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ ये सेम आने चाहिए, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक फैक्टर हो गया हम आपका x-4 ये, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका x+2, x और जो सेकंड टर्म में कॉमन निकाला है वो x+2। यहाँ आपकी जो मिडल जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी ये स्प्लिट हो गई, ये सॉरी फैक्टराइज हो गई। अब फैक्टराइज करने के बाद हमें इन दोनों के जीरोस आराम से मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जब आपकी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज हो गई, इसके दो फैक्टर्स निकल आए, एक हो गया x-4 और दूसरा हो गया x+2। अब जो कि हमें जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू तब जीरो होगी जब ये फैक्टर भी हम इक्वेट करेंगे जीरो तक और ये फैक्टर भी अलग से इक्वेट करेंगे जीरो तक। देखिए वो कैसे, व्हेन x-4 जब हम इक्वेट करेंगे जीरो तक तो x मिल जाएगा। देखिए हमने 8th क्लास में सीखा है, 7th क्लास में सीखा है कि किस तरह से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उनको ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे -4 ट्रांसपोज होके +4 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें एक x की वैल्यू यहाँ निकल आती है और दूसरी x की वैल्यू हमें कब निकलेगी, जब हम इस दूसरे फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो तक। x+2 जब इक्वेट करेंगे जीरो तक तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आती है -2। तो हम लिख सकते हैं, तो therefore 4 and -2 are the zeros of this quadratic polynomial. Is that clear? तो इसी तरह से आपको कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। मेथड क्या है, यही पहले आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आना चाहिए, जैसे हमने इस यहाँ पे -2x को रिप्लेस किया 4x+2x के साथ। तो जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो उसके बाद आप इस तरह से एक नेक्स्ट स्टेप में आपने एक टर्म कॉमन ले लेनी है। तो उसके बाद आपको दो फैक्टर्स निकल आएंगे। जब दो फैक्टर्स निकल आएंगे तो उन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग आप इक्वेट करोगे जीरो तक, वहां पे दो x की वैल्यूज निकल आएंगी। तो वही जो दो x की वैल्यूज होंगी वही हमारे जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।